सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लहसुन लगाते हैं, आपको पता कि लहसुन के जो प्राइस है उसमें आग लगी हुई है और किस प्रकार का महंगा है और किस प्रकार की इसकी डिमांड है। तो आप भी अगर बढ़िया खेती करना चाहते हो और बढ़िया आप चाहते हो कि कौन सी खाद डाले, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से लगाना चाहिए, जिस कारण की आपका जो ये लहसुन का एक पीस होता है इसका वेट कम से कम 300 साढ़े 300 ग्राम तक जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार, देखिए मेरा फूल हाथ में देख लिए एक ही आ रहा है, इतना बड़ा साइज है। ठीक है, कोई छोटा नहीं है कि वीडियो में आपको देखिए फुल साइज है और इस प्रकार की इसके जो पीसीज है बीच में 6-7 निकलते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इसके बारे में भी मैं खेत में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कौन सी खाद डालें, किस प्रकार से लगाना चाहिए ताकि आपकी बढ़िया खेती हो। ठीक है, तो किसान भाइयों, ये हमारी लहसुन की क्यारियाँ जिसमें कि हम लहसुन लगाएंगे। आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार से हम बनाते हैं, जो कि पानी लगाने के लिए वास्ता, बाद में सिंचाई करने के लिए भी बढ़िया रहती है कि एक साइड से पानी लगा के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। और आपको इसको इस बात में विशेष ध्यान रखना कि जो आप क्यारियाँ बनाए बिल्कुल समतल होनी चाहिए, किसी प्रकार की ढलान नहीं होनी चाहिए कि पानी एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो। उससे क्या होता है कि जिस तरफ से आप पानी लगाएंगे उस तरफ से खाद का जो असर होता है, आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन का या खाद का प्रयोग करते हैं तो एक साइड को हो जाती है और दूसरी साइड उसका असर नहीं रहता है। तो इसके पश्चात आपको क्या करना अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये है किसान भाइयों, हमारा जो लहसुन के पीस होते हैं वो एक, जो आपको बताया मैंने 250 और 300 ग्राम का पीस था कि उसमें से ये 6-7 निकलती है पीस। ये देखते हो ये है इस प्रकार का, ये देखिए। तो इसकी अब खेती करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा किस प्रकार लाइन में आपको इसको लगाना है और कौन सी खाद का प्रयोग करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्यारियां बनाते हो तो जब भी आप खेत की जुताई करते हैं तो जुताई करने के पश्चात कम से कम 7-8 दिन बाद जो है खेती में कुछ भी लगाना चाहिए, क्योंकि खेती में क्या होता है कि नेमाटोड्स होते हैं। नेमाटोड सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु से क्या होता है कि वो हमारी खेती को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो की क्या करते हैं कि चाहे हम टमाटर की खेती करें, किसी भी खेती की करें, तो वो हमारी जड़ों पर सीधा अटैक करते हैं और जड़ें उसकी खराब हो जाती है। और हमारे खेती के लिए एक बढ़िया जो मौसम चाहिए होता है, एक बैलेंस चाहिए होता है मिट्टी में, वो नहीं होता। और जुताई करने के पश्चात 4-5 दिन धूप लगी, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर मिट्टी का हाई होगा जैसे ये, तो उसके पश्चात वो नेमाटोड्स मर जाते हैं और हमारी खेती बढ़िया होती है और मिट्टी में जो गैसेज होती है, पपड़ी बनी होती है, वो भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो किसान भाइयों ये हमारा खेत है। इसमें सबसे पहले तो आप जैसे आप क्यारियां बनाओगे तो सबसे पहले अगर तो आपके पास ज़्यादातर सबसे बढ़िया सड़ी हुई गोबर खाद है, ये कच्चा गोबर है, तो उसी का प्रयोग करें। लेकिन अब इस खेती में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि इसका साइज़ जो है काफ़ी बने लहसुन का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे क्यारियां बना ली अब, या आप खेत की जुताई के समय भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा करना कि ये हमारी 12-32-16 खाद। ठीक है, ये तक आप सभी चेक कर सकते हैं। ये तो इसको आपको इतनी फेंकना है जैसे ये, तो ऐसे आपको फेंकना है। कम से कम मतलब एक कैरी में कम से कम 1-1.5 किलो 2 किलो पड़नी चाहिए। हर कैरी में 2-3 किलो ये खाद हमारी पड़नी चाहिए। जैसे कि ये देखिए आपको ऐसे फेंकनी है। ये देखिए खाद हमारे पूरे खेत में इस प्रकार से उपजाऊपन बना रहेगा, क्योंकि जो लहसुन होता है इसका साइज काफ़ी बड़ा चाहिए। तो आपको खाद का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पानी का व्यवस्था, पानी की पूरी तरह प्रबंध करना पड़ेगा अगर आप बढ़िया खेती करना चाहते हो प्रोफेशनल रूप से। जैसे आपको है इस प्रकार से आपको 12 खाद 16 होती है, इसका प्रयोग करना है। 12-32-16 बढ़िया खाद है, तो ये भी हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग अगर लहसुन करें तो इसका प्रयोग करना जरूरी है। और इसके पश्चात अब लहसुन किस प्रकार से हमें लगाना है, कितना हमें स्पेस रखना है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके पश्चात क्या करना है, आपको गोबर खाद डालनी है और कितनी डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप बढ़िया खेती चाहते हो। अगर आप चाहते हो नॉर्मल खेती करना तो आप नॉर्मल खाद डालें, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल रूप से डालते चाहते हो तो आप बढ़िया का प्रयोग करें। और गोबर खाद से क्या होता है कि जो उपजाऊपन होता है हमारी मिट्टी का, वो काफ़ी समय के लिए रह जाता है। लहसुन की एक खेती हमारी जो है उसके पश्चात अगर आप अगली खेती भी करोगे तो भी हमारी खेती के लिए ज़्यादा खाद का प्रयोग करने की नहीं होता, क्योंकि उसमें असर हमारा काफ़ी दिनों तक रहता है जो गोबर खाद होती है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आपको लहसुन लगाने के लिए लाइन लगानी है, इतनी आपको, और इस प्रकार से इतना फासला रखना है आपको। और पीछे जो मिट्टी होगी ऊपर को उसको बराबर कर देना है। आप सभी अगली क्यारी को तैयार चेक करेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। ये है लहसुन और ये है देखिए इतनी गहरी जो आपको ये बनानी है और इस प्रकार से बीज लगाना है। किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा आपको इसको क्या है इकट्ठा साथ में लगा है, इसमें फासला होना चाहिए। जैसे एक इधर एक इनका साइज भी बढ़ेगा, बड़ा साइज, तो इस प्रकार से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है और इस प्रकार की क्यारी बनानी है। और कम से कम आपको इतना फासला रखना है, एक आगे की तरफ भी इस तरफ भी, कि इतना फासला पूरे हमारे ताकि मिल जाएगा, ताकि सभी जो भी हम लहसुन के बीज लगा रहे हैं उसमें हमें बढ़िया खेती हो और बढ़िया इसमें खाद इनको उर्वरक मिल पाए। ये देखिए
इस प्रकार से लाइन। और किसान भाई इसका भी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा जब बाद में महीना 2 महीना बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के हमारे जो इनके पौधे हैं जो निकल रहे हैं और किस प्रकार की खेती हो रही है, उसके बारे में आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के लहसुन नहीं होगा, बढ़िया लहसुन होगा, 1 नंबर होगा। आपको मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। इसके पश्चात आपको गोबर खाद कितनी फेंकनी है, किस प्रकार से फेंकनी है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। और वीडियो को पूरा देखें तक, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो किसान भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोबर खाद इसमें फेंकनी है लहसुन लगाने के पश्चात। और कितनी फेंकनी है ये देखो, अभी कुछ क्यारियों में फेंकी गई है और ये हमारे क्यारे जो लहसुन के हमारे लगा दिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे गोबर खाद है ज़्यादा से ज़्यादा फेंके, कम से कम 3-4 इंच ये हमारी जो गोबर खाद है होनी चाहिए। ये देखिए, ताकि हमारी खेती में किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्वों की आवश्यकता ना पड़े, जिससे कि हमारा जो लहसुन होता है वो काफ़ी बड़े। आप सभी देख सकते हैं गोबर खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। गोबर खाद से क्या होगा कि एक फर्टिलाइजर आपकी खेती के लिए बना रहेगा, जो कि अगर आप इस खेती के पश्चात दूसरी खेती भी करना चाहते हो, अगर आप खाद उस टाइम ना भी डालें तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और ये देखिए, इस प्रकार से आपको फेंकनी है। देखिए, फूल ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी फेंकनी है। अगर आपको उस प्रकार का साइज चाहिए कि हर जो हमारा पीस होता है उसका 300 ग्राम तक वेट बड़े आराम से हो जाए, तो आपको खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालें, वो भी गोबर खाद, ना कि फर्टिलाइजर दूसरे। ठीक है, तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना है भाई। इस प्रकार से आपको डालनी है बराबर करके, बढ़िया। और एक विशेष बात किसान भाइयों की, एक तो होती है कि जो गोबर खाद हमारी है सड़ चुकी होती है, इसका जो कंपोस्ट होता है वो बहुत बढ़िया हमारा बन चुका होता है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों के पास नहीं होगा। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि जैसे पशुओं का गोबर होता है डायरेक्ट, उसको भी आप, जैसे ये है डायरेक्ट आप इसको भी डाल सकते हो। ठीक है किसान भाइयों, ये देखिए, ये तो सड़ा हुआ है, इसका असर होगा, लेकिन आप कच्चा गोबर भी डालोगे उससे भी हमारा फर्टिलाइजर बनेगा और वो भी हमारी खेती के लिए बहुत आवश्यक होगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। लहसुन की खेती बढ़िया होगी, टाइम टू टाइम पानी देते रहे, इसको किसी प्रकार का सूखा नहीं लगना चाहिए इस लहसुन की खेती में। तब उसका जो साइज है वो साइज बनना रुक जाता है और वो छोटा ही पीस हमारा रह जाता है, 50-100 ग्राम का, उससे ऊपर नहीं बनता है। अगर बढ़िया खेती करनी है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बढ़िया खाद डालें, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए कि ज़्यादा पानी खेत में खड़े भी ना और कम सूखा भी ना लगे। ठीक है, तो इस बात का रखना विशेष ध्यान। अभी इसमें भी हम गोबर खाद का इस्तेमाल करेंगे।